एक्सरसाइज 4.3 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उसके होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब इसको सॉल्व करके जो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी तो दो आंसर मिल जाएंगे हमें इसमें, वो भी अलग अलग। और अगर डी 0 के इक्वल आता है तब भी आंसर मिलेगा इसमें, लेकिन दोनों एक्स की वैल्यू इक्वल होंगी। और अगर डी लेस देन 0 आता है तो एक्स की वैल्यू नहीं मिलेंगी सॉल्व करके, नो रियल रूट्स। तो एक कंडीशन अप्लाई करनी है। और एक फार्मूला श्रीधराचार्य, अगर इसके रियल रूट आ जाते हैं इन दो केस में तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फर्स्ट पार्ट है, इसमें इक्वेशन दे रखी है, पहले चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो उन्हें सॉल्व करना है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। तो डी निकालेंगे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी की वैल्यू -3 -4ac आ जाएगा 9 -40 -31। तो डी लेस देन 0 आ रहा है, तो नो रियल रूट। जब रियल रूट नहीं तो सॉल्व भी नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू -4√3, सी की वैल्यू 4। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -4ac, ये हो जाएगा 16 × 3 48 और ये भी 48। तो डी आ गया 0। तो जब डी 0 होता है टू इक्वल रियल रूट, तो इसमें रियल रूट है, इसमें सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू -4√3 और ये वाली है क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यही होती है d। तो d की वैल्यू 0, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस 4√3 अपॉन 6, ये 2 से कैंसिल, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही। इसको रूट नीचे 3 को लिख सकते हैं, √3 × √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 अपॉन √3। तो इसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो मतलब पहला रूट भी ये होगा, दूसरा भी यही होगा। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। ए हो गया 2, बी हो गया -6, सी हो गया 3। तो इसमें भी डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो यह आ जाएगा 36 -24, तो यह आ जाएगा 12। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो उसमें सॉल्व करना है, वो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू तो होगी -6 और इसकी वैल्यू यही जो निकाल रखी 12 और नीचे 2a, a की वैल्यू है 2। तो 12 के फैक्टर कर लेंगे, 2 × 2 × 3, एक 2 बाहर आ जाएगा 2√3 और नीचे 2a 4 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 3, यहाँ √3, ये 2 × 4 कैंसिल, तो इधर आगे दो आंसर, 3 ± √3 अपॉन 2। क्वेश्चन 2 में बोला है इसमें k की वैल्यू निकालनी है और जो गिवन इक्वेशन है इसके इक्वल रूट है। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3। अगर रूट इक्वल है तो d होता है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 0। तो b की वैल्यू है k, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, यह आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 24। तो k स्क्वायर इक्वल टू 24, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस √24। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसके फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 2 × 6, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन है kx x माइनस 2 प्लस 6। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, kx² माइनस 2kx प्लस 6। अभी क्वाड्रेटिक बन गई, इसके भी इक्वल रूट है तो d होगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, b की वैल्यू है -2k, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू 6। तो हो जाएगा 4k² माइनस 24k 0। इसमें कॉमन ले लेते हैं 4k, यहाँ बचेगा k -6। तो या तो k 0 होगा या k -6 0 होगा, तो k की वैल्यू 6। क्वेश्चन 3 में बोला है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मतलब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो ब्रेड्थ उसकी x मान लेते हैं और लेंथ होगी 2x और एरिया दे रखा है 800। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू 2x, ब्रेड्थ की वैल्यू x, हो जाएगा 2x² तो 2 आ गया नीचे, ये बचा x²।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ये आ गया रूट 400, तो इसका रूट होता है 20, तो मतलब एक्स की वैल्यू आ रही है तो पॉसिबल है। तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 20 40, और ब्रेथ उसकी एक्स 20। क्वेश्चन 4 में बोला है कि दो फ्रेंड है और उनकी एज का सम है 20, तो अगर एक की एज एक्स मान लेंगे तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। फिर बोला है 4 साल पहले जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो 48 है, तो 4 साल पहले अगर एज निकालें तो पहले वाले फ्रेंड की एज हो जाएगी एक्स माइनस 4 और दूसरे वाले की 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 दे रखा है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 16x एक्स स्क्वायर 64 प्लस 4x 48, सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x 16x प्लस 4x 20 ओके माइनस 20, ये प्लस 64, ये हो जाएगा 112। तो पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी हो गया माइनस 20, ए हो गया 1 और सी हो गया 112। 400 माइनस 448, ये नेगेटिव आ रहा है, तो डी नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब पॉसिबल नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है, तो क्या पॉसिबल है तो बताना है इसमें। तो पेरीमीटर 80 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो एल प्लस बी की वैल्यू 80/2, यहाँ से एल या बी किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस बी। फिर एरिया इसका है 400, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं, एल की जगह रखते हैं 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 400, हो जाएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 एक तरफ ले आ लेते हैं, तो इसका डी चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है और सी 400, तो ये आ गया 0। अगर डी 0 होता है तो मतलब पॉसिबल है, रियल रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, तो इसकी ब्रेड्थ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे तरह चाहे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो ये आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस 0/2, तो ब्रेड्थ आ गई इसकी 20, तो लेंथ हो जाएगी 40 माइनस बी यानी 40 माइनस 20, तो लेंथ भी है 20, तो दोनों इक्वल है मतलब स्क्वायर है।